हेलो इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी ला है प्रोफेशनल इंटर्नशिप फॉर सिविल इंजीनियर्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोल्स ऑफ टोटल स्टेशन इन सर्विंग कि आखिर सर्विंग में कहां पर यूज पड़ता है हमारे इस टोटल स्टेशन का, जो कि हमारे सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन पर टोटल स्टेशन कोर्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग कंटेंट का एक पार्ट भी है। और आज हम कुछ नए एग्जांपल से इसे समझने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं इस प्रोफेशनल इंटर्नशिप को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हो या हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हो, दोनों में हमारा टोटल स्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉफ्स फॉर बिल्डिंग और कॉफ्स फॉर हाईवे में भी जा सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज अ टोटल स्टेशन, कि आखिर ये जो टोटल स्टेशन है ये आखिर है क्या। तो टोटल स्टेशन जो है हमारा, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के एकदम पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कंबाइंस अ इलेक्ट्रॉनिक थर्डोलाइट विथ एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। मतलब कि आप लोगों ने कॉलेज में थर्डोलाइट देखा होगा जिससे आप लोग एंगल मेजर करते थे, है ना। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने एक टेप देखा होगा जिससे हम लोग जो है डिस्टेंस मेजर करते थे। उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये एंगल भी मेजर कर लेता है, ये डिस्टेंस भी मेजर कर लेता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। थर्डोलाइट को लगभग खत्म कर दिया है। और मेजरमेंट की बात करूं तो टेप छोटी छोटी जगहों पर यूज हो रहा है, लेकिन जहां पर रिमोट एरिया होता है, जहां पर हम लोग टेप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर टोटल स्टेशन से ही डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और आगे चलते हैं इसके यूजेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एंगल मेजर करके देता है। अब आप सोच रहे होंगे सर एंगल मेजर करने की क्या जरूरत है, आगे समझाता हूं। उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेशन करके देता है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करके देता है। अर्थ वर्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एक बड़ा सा टीला पड़ा हुआ है, एक बड़ी सी छोटी सी पहाड़ है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कि भैया उसमें कितना मटेरियल, कितना कटिंग करना पड़ेगा, कौन करके कैलकुलेट देगा, वो यही देगा। उसी के बाद डिस्टेंस मेजर करना, एक लंबा डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर वहां तक हम लोग टेप ले जा नहीं सकते, वहां हमारा लेबर नहीं पहुंच सकता, वहां हमारा इंजीनियर नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो डिस्टेंस मेजर करके देना है, तब भी इस्तेमाल होगा इसका। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन साइट लेआउट। कंस्ट्रक्शन साइट लेआउट तो हम लोग कर लेते हैं। अगर एक बिल्डिंग की बात करूं तो वहां पर लाइन डोरी से हम लोग कंस्ट्रक्शन लेआउट कर लेते हैं टेप की मदद से। लेकिन आप लोग सोचिए कि एक हाईवे कंस्ट्रक्शन है, उसकी सेंटर लाइन को लेआउट करना है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहा है, 105 मीटर बाय 150 मीटर का प्रोजेक्ट, जिसमें 256 फुटिंग आने वाली है। आप लोग ये सोचिए कि उसकी सेंटर लाइन लेआउट अगर आप लोग लाइन डोरी से मारने लगे तो कितना समय लगेगा, लेकिन ये एक दिन में कर देगा आपको, उससे भी कम समय में। आगे चलते हैं, देखते हैं टोपोग्राफिकल सर्विंग। थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को बताया वॉल्यूम कैलकुलेशन, उसी से मिलता जुलता है टोपोग्राफिक सर्विंग, जो हमारे पास एक टोपोग्राफिकल पूरा मैप बना के दे सकता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकता है। आगे चल के देखते हैं रिमोट मेजरमेंट। रिमोट मेजरमेंट मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया इस मेजरमेंट में ही कि भैया डिस्टेंस को मेजर तो कर ही लेता है, जहां एक इंजीनियर पहुंच सकता है, एक लेबर पहुंच सकता है, लेकिन जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते वहां भी इसकी लेजर्स पहुंच जाती है और ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करके दे देता है। आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहली चीज एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एस्टैब्लिशिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स फॉर ट्रायंगुलेशन नेटवर्क्स। हमेशा इंजीनियरिंग ट्रायंगुलेशन पर काम करती है। कोई भी उसे डिस्टेंस मेजर करना हो या फिर उसे कोई लेआउट मार्किंग करनी हो तो वो हमेशा ट्रायंगल के बेस के ऊपर काम करती है। तो इसे एंगल मेजर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर हम लोग कोई हाईवे को बना रहे हैं, उसका हम लोगों को रूट डिजाइन करना है, तो वहां पर एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तब हम लोगों को एंगल मेजर करके ही कोऑर्डिनेट्स की मार्किंग करनी होती है, तब भी हमारा टोटल स्टेशन काम आता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, डिटरमाइनिंग द एलिवेशन ऑफ पॉइंट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट भी पता करनी हो तब भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा। और बाद में सेटिंग आउट कंस्ट्रक्शन वर्क्स लाइक रोड्स और बिल्डिंग बाय प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एंगल्स फॉर डायरेक्शंस। हम लोगों ने देखा है कि जो बहुत बड़ा टाउनशिप होता है उसमें पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर ही रोड्स बनते हैं और बिल्डिंग्स बनती है। एक पर्टिकुलर 45 डिग्री पे, कोई 35 डिग्री पे, कोई 90 डिग्री पे, तब हम लोगों को जो कोऑर्डिनेट्स की मार्किंग देनी होती है तब हमारा काम टोटल स्टेशन ही करके देता है, क्योंकि वहां पर तो प्रोटेक्टर नहीं लगा पाएंगे ना। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट वॉल्यूम कैलकुलेशन। वॉल्यूम कैलकुलेशन में यहां पर आपको कुछ इमेज दिख रही होगी, यहां पर बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, इसे कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरिंग द एरिया एंड चेंजेस इन एलिवेशन अक्रॉस द साइट, कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल नीडेड टू बी एक्सकेवेटेड और फील्ड। मैंने आपको बताया था कटिंग फीलिंग के लिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां के हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लेके आ गए, कोऑर्डिनेट से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेवल हमें बनाना है और कौन सा लेवल अभी है। तो जो लेवल बनाना है उससे जो लेवल अभी है उसे माइनस कर देंगे तो कटिंग फिलिंग निकल जाएगी इसकी मदद से।
अगला पॉइंट देख लेते हैं, एस्टिमेटिंग द स्टॉक पाइल वॉल्यूम्स फॉर रिसोर्स मैनेज। हम लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि भैया अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेप्थ है, एक गड्ढा है, तो यहाँ पर कितना मटेरियल आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस टोटल स्टेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। आगे चलते हैं और देखते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। कुछ इस तरीके का मैप्स ये क्रिएट करके दे सकता है हम लोगों को, अगर हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है तो। आगे चलते हैं और देखते हैं रिमोट मेजरमेंट। ये आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि इससे रिमोट मेजरमेंट MLM भी जैसे कहा जाता है वो हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट लेआउट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग टोटल स्टेशन से प्रिसाइसली कंस्ट्रक्शन लेआउट की मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक हाईवे की ड्राइंग ली है। अब इस हाईवे की ड्राइंग पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेंटर लाइन की मार्किंग करना। सेंटर लाइन की मार्किंग विद पर्टिकुलर एंगल्स हम लोगों को मार्किंग करनी पड़ती है, और ये छोटा मोटा रूट नहीं है, ये कई किलोमीटर्स का रूट है। तब हम लोगों का टोटल स्टेशन काम आता है, तब हम लोगों को सेंटर लाइन लेआउट मार्किंग करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेंटर लाइन लेआउट मार्किंग करते कैसे है इससे? ये मैंने पूरे कोर्स में बताया हुआ है डिटेल में। ज्वाइन कीजिए टोटल स्टेशन की ऑनलाइन इंटर्नशिप और करिए खुद को अपग्रेड। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर, और आप लोग सिविल गुरुजी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं कि कैसे स्टेकआउट मार्किंग की जाती है, और इसमें इस्तेमाल किया जाता है प्रिज्म का। तो प्रिज्म होता है ये प्रिज्म क्या करता है, इसमें से जो लेजर्स निकलने वाली होती है वो इस प्रिज्म पर टकराती है, और वापस आती है। तो जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये जो भाई साहब है हमारे, ये उसे मेजर कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर मेजर तो कर लिया, लेकिन इससे सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करते हैं? तो देखिए, जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स को इसमें डालना होता है, और इसमें मेजर की एक कमांड देनी होती है। कोऑर्डिनेट या मेजर की कमांड कहते हैं। आप जैसे उसे एंटर करोगे तो ये आपको एक एंगल बताएगा कि इस एंगल में जा, इस एंगल में जा, इस एंगल में जा, इस एंगल में जा। फिर जैसे 0 0 हो जाएगा, वहीं पर हम लोगों को बराबर हमारा प्रिज्म रखना होता है। और जो हमारा प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म का जो बॉटम पोर्शन होता है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। वो होता है कुछ इस तरीके से एकदम पॉइंटेड। तो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसी में हम लोगों को ये रखना होता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर थोड़ा तो चेंज हो सकता है इसमें, क्योंकि आप टेढ़ा भी रख सकते हो, ऐसा गलत भी हो सकता है। तो आप लोग देखिए कि इसके अंदर जो होता है एक स्प्लिट बबल होता है। जो स्प्लिट बबल होता है वो आप लोगों को बताता है कि ये बराबर सेंटर में है या नहीं है। जैसे ये हो गया सेंटर में, क्या बात है, हो गया। तो जब तक ये सेंटर में नहीं होगा तब तक ये कैलकुलेट नहीं किया जाता। इससे प्रिसाइसली एकदम एग्जैक्ट मार्किंग की जाती है, चाहे हाईवे की हो या चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर 100 मीटर बाय 150 मीटर का एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रहा जिसमें 256 से ज्यादा फुटिंग रही, 256 फुटिंग मतलब 256 कॉलम, 256 कॉलम मतलब इंटू 4, क्योंकि 4 कॉर्नर्स हो गए, और उसके पॉइंट की मार्किंग हमें करनी होगी। तो इतने सारी मार्किंग हम लोग बहुत ही आसानी से इससे कर सकते हैं हमारे प्रिज्म की मदद से। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि सर प्रिज्म के बिना मार्किंग नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो ये जो हमारा टोटल स्टेशन है ये प्रिज्म और नॉन प्रिज्म दोनों है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी इसका काम नहीं, इसको गायब कर देते हैं। तो ये हो गया गायब। तो हमारे टोटल स्टेशन को स्टार्ट करते हैं इस पावर बटन से। हम लोग यहाँ जैसे हम लोग पावर बटन देंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद इसे इसका मॉडल नंबर आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद आप लोगों को स्टार में जाना है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो मैं एक लाइट ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये मूव हो रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लॉकिंग स्क्रू होता है, मैं इसे लॉक कर दूंगा तो ये मूव होना बंद हो जाएगा। जैसे ये भी अभी मूव कर रहा है पूरा फ्रीली। अगर मुझे इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लॉक करना है तो ये वर्टिकल लॉकिंग स्क्रू है, यहाँ से लॉक हो जाएगा तो ये मूव नहीं करेगा अभी इसे, लेकिन मैं खोल दे रहा हूँ ताकि ये मूव करे। उसके बाद यहाँ से लाइट हो जाता है। उसके बाद आप इसे एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद आप लोगों को मुझे ये दिखाना था कि ये कैसे लेज़र कैसे होती है इसकी, ठीक है। तो देखिएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, टिल्ट ओवर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि लेज़र दिख नहीं पा रही है तो मैं टोटल स्टेशन को कुछ इस तरीके से यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना। ओके ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैं मेज़र की कमांड डाल रहा हूँ तो ये इस तरीके से लेज़र मेरे हाथ पर टकराई। तो जितना लेज़र ने ट्रैवल किया ना उतने वो कोऑर्डिनेट्स ले लेता है। ये क्यों ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि ये प्रिज्म और नॉन प्रिज्म दोनों हैं, और इसी से हम लोगों ने पूरे कोर्स को बनाया है, पूरी प्रैक्टिस की है। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो और टोटल स्टेशन को चलाना सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था रिमोट मेजरमेंट के बारे में। जैसे यहाँ पर मैंने मेजरमेंट किया तो देखिए अगर यहाँ पर कोई खाई भी होती तो भी मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर लेजर मारकर क्या कर सकता था, कैलकुलेट कर सकता था। यहाँ पर प्रिज्म की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर अगर मैं पैनल पे भी
आप लोग अगर देख पाओ तो मैं एक मेजर कमांड डालकर देखूं तो यहां पर भी जो है एक बार वो लेजर कनेक्ट करके उसने कैलकुलेट कर लिया है डिस्टेंस, और डिस्टेंस लगभग वो बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है, मैं देख पा रहा हूं मैं कि जो डिस्टेंस है वो है लगभग 1.75 मीटर्स का। 1.75 मीटर्स ये दीवार से इतना दूर है, पैनल से इतना दूर है, ये इसने बता दिया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कोर्स कंटेंट में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है। तो इंजीनियर्स, अब नहीं तो कब करोगे प्रोफेशनल इंटर्नशिप फॉर सिविल इंजीनियर्स और बनाओगे खुद को जॉब रेडी, ताकि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आप पर भरोसा करके आपको जॉब दे सके। तो अगर आप भी ये सारी स्किल्स सीखना चाहते हैं तो अभी टोटल स्टेशन के कोर्स में आप लोग एनरोल कीजिए और ये सारी स्किल्स आप लोग सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप लोगों को कॉल करना है 9111001234 पर। और जाते जाते मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।